क्या सच में एक व्रत जीवन भर के पापों को नष्ट कर सकता है? पाप मोचनी एकादशी की यह कथा बताती है कि कैसे एक अप्सरा को अपने कर्मों का दंड मिला और फिर भगवान की कृपा से उसको मुक्ति भी मिली। आइए जानते हैं यह अद्भुत पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। चैत्र मास के पवित्र समय में एक घने वन में ऋषि मेधावी कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि पूरे वन में दिव्य ऊर्जा फैल गई थी। देवताओं तक उनकी तपस्या की शक्ति पहुंचने लगी थी। देवताओं के राजा इंद्र को यह देखकर चिंता होने लगी। उन्हें भय था कि कहीं यह तपस्या स्वर्ग के संतुलन को चुनौती न दे दे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। इंद्र ने अप्सरा मंजू घोषा को बुलाया। उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह अपनी सुंदरता और नृत्य से ऋषि मेधावी की तपस्या को भंग करे। मंजू घोषा पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गई। वन में पहुंचकर मंजू घोषा ने अपना मोहक नृत्य आरंभ किया। उसकी वीणा का मधुर संगीत पूरे वन में गूंजने लगा। धीरे धीरे ऋषि मेधावी की तपस्या भंग हो गई। ऋषि मेधावी ने जैसे ही आंखें खोली, उनका मन मंजू घोषा की सुंदरता में उलझ गया। उनकी वर्षों की तपस्या उसी क्षण भंग हो गई। माया और आकर्षण में समय का पता ही नहीं चला। दिन, महीने और वर्ष बीतते गए। ऋषि अपनी तपस्या को पूरी तरह भूल चुके थे। एक दिन अचानक ऋषि मेधावी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उनकी तपस्या नष्ट हो चुकी है। क्रोध में आकर उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दिया कि वह अपने दिव्य स्वरूप को खोकर एक पिशाचिनी बन जाएगी। यह सुनकर मंजू घोषा भय से कांप उठी। ऋषि के श्राप से मंजू घोषा का दिव्य रूप नष्ट हो गया। अत्यंत दुखी होकर उसने ऋषि से क्षमा और मुक्ति की प्रार्थना की। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। मंजू घोषा से बार बार दया की प्रार्थना किए जाने पर ऋषि मेधावी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से उसका श्राप समाप्त हो जाएगा। मंजू घोषा ने श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की कृपा से वह पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौट आई। यही है पाप मोचनी एकादशी की महिमा। जय श्री हरि।